पेट फूलना, पेट में टाइटनेस का एहसास, उसी के साथ साथ पेट में दर्द या एक्सेसिव बर्पिंग, अगर आप इनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप ब्लोटिंग का शिकार हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा पहला वीडियो ए फॉर एसिडिटी था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, प्रैक्टिकल और इंफॉर्मेटिव बताया और अपने फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट्स भेजे। थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बी फॉर ब्लोटिंग के बारे में। सो ब्लोटिंग यानी कि क्या? ब्लोटिंग यानी पेट में गैस का बिल्डअप हो जाना। ये अनकंफर्टेबल तो होता ही है, पर उसी के साथ साथ ये एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग ब्लोटिंग को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं वेट गेन के साथ और इसीलिए इसको ठीक करने के लिए डाइट्स पे चले जाते हैं और ये ही डाइट्स आपकी ब्लोटिंग को बैड से वर्स बना देती है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लोटिंग? ब्लोटिंग किस वजह से होती है? आपकी सुविधा के लिए मैंने इन्हें 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया है: व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट एंड व्हेन यू ईट। लेट्स टेक अ लुक एट ईच वन ऑफ देम। व्हाट टू ईट। बहुत से लोग पुअर डाइजेशन की वजह से अच्छी तरह खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उन्हें फूड सेंसिटिविटीज हो जाती हैं। जहां पहले दूध वाली चाय या गोभी की सब्जी या राजमा उन्हें कोई भी परेशानी नहीं देता था, वहीं समय के साथ साथ अब यही आइटम्स जो हैं उन्हें ब्लोटिंग की ओर ले जाती हैं। So the first step is to understand that bloating is a symptom and not the problem, right? और सिम्टम्स के माध्यम से ही हमारी बॉडी जो है हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, ताकि हम अवेयर होके अपने डाइट में, अपने रूटीन में चेंजेस ला पाए, जिससे कि वो हील हो पाए। नंबर 2, हाउ टू ईट। लोग व्हाट टू ईट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि बेचारा हाउ टू ईट तो निग्लेक्टेड ही रह जाता है। जल्दी जल्दी खाना खाना, भगदड़ में खाना खाना, ऑन द वे टू ऑफिस ड्राइव करते करते खाना खाना, या फिर जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे बस स्टॉप पे जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, हाथ में उनका सैंडविच है और दौड़ते दौड़ते वो खा रहे हैं। उसी के साथ साथ ऑफिस में वर्किंग मीटिंग्स होना या लैपटॉप के सामने टीवी देखते देखते या फोन पे बात करते करते खाना खाना हमारे डाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है और ब्लोटिंग का एक बड़ा कारण है। थर्ड इज व्हेन टू ईट। कौन सा खाना कब खाना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉट जस्ट फॉर गट हेल्थ बल्कि उसी के साथ साथ डायबिटीज, फैटी लिवर या पीसीओएस के रिवर्सल के लिए। एज अ गट हेल्थ एंड डायबिटीज एक्सपर्ट, मेरे क्लाइंट्स इन्हीं तीनों फैक्टर्स पे अवेयर होके इम्प्लीमेंट करके अपनी डायबिटीज और गट हेल्थ को रिवर्स करते हैं और हील करते हैं। अगर आप अपनी गट हेल्थ या फिर डायबिटीज या फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं अगर आप मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम जिसका नाम है द अल्टीमेट हेल्थ फॉर्मूला का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि एक गेटेड कम्युनिटी है, एक गेटेड प्रोग्राम है, जहां लिमिटेड सीट्स यानी 3 से 4 क्लाइंट्स के साथ मैं 3 महीने तक काम करती हूँ, पर्सनलाइज अटेंशन देते हुए, हैंड होल्डिंग करते हुए उनकी हेल्थ को अल्टीमेट हेल्थ तक ले जाती हूँ। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। फिजी ड्रिंक्स, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जिनमें एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम की मात्रा होती है, उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर कंडीशंस जैसे कि पीएमएस या कॉन्स्टिपेशन भी ब्लोटिंग के मोस्ट कॉमन रीजंस हैं। So how to beat the bloat? इस ब्लोटिंग को ठीक कैसे करें? समझने वाली बात यह है कि एसिडिटी की तरह ही ब्लोटिंग भी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है, यानी कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हुए आप इस ब्लोटिंग के रूट कॉज को परमानेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, जहां मैं आपको देने वाली हूँ 3 SOS यानी 3 इंस्टेंट डी ब्लोटिंग रेमेडीज। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने लाइफस्टाइल में इन ऑर्डर टू रिवर्स ब्लोटिंग। सबसे पहले है लर्न ईटिंग एटिकेट्स। जी हाँ, इस टॉपिक पे मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूंगी। सबसे पहले आएगा सिट एंड ईट, यानी कि प्लीज बैठकर खाना खाइए, डोंट ईट ऑन द गो। रश में, फाइट एंड फ्लाइट मोड में बॉडी जो है खाना डाइजेस्ट नहीं करती और जब खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है तो ब्लोटिंग का कारण बनता है। नंबर 2 इज ईट माइंडफुली।
बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हुए या मीटिंग में प्रेजेंटेशन बनाते हुए या टीवी देखते हुए या किसी और एक्टिविटी को करते हुए एज अ साइड एक्टिविटी खाना खाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर फूड व्हेन यू आर ईटिंग एंड देयरफॉर ईट माइंडफुली। नंबर 3 इज टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल। धीरे धीरे अच्छी तरह खाना चबा चबा के खाइए। याद रखिए, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ और जितना ज्यादा अच्छी तरह से आप खाना चबाएंगे, खाने का सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उस एक्सटेंडेड सरफेस एरिया के फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। मेंटेन अ फूड लॉग, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जहां जो भी आप खाना खा रहे हैं और जो खाना आपको ब्लोटिंग दे रहा है उनको आप एक फूड डायरी में या एक फूड लॉग में लिखना शुरू कर दीजिए। ऑब्जर्व दिस फॉर अ वीक और 2 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस फूड आइटम्स जो आपको ब्लोटिंग कॉज कर रहे हैं और फिर 1 से 2 हफ्ते के लिए इन फूड आइटम्स को आप अपने डेली मेन्यूज में से एलिमिनेट कर दीजिए। घबराने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज है, ये परमानेंटली एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं हम इन आइटम्स को। ठीक उसी प्रकार जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको बुखार होता है तो आप ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उसी प्रकार आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बफर टाइम, एक हीलिंग टाइम दे रहे हैं टू रिकवर एंड देन वंस इट्स स्ट्रॉन्ग एंड बैक इन एक्शन, आप इन एलिमिनेटेड फूड्स को करेक्ट फ्रीक्वेंसी में अपने रूटीन में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 3, स्टे एक्टिव। जी हाँ, सिडेंट्री लाइफस्टाइल इंडाइजेशन और इन टर्न ब्लोटिंग का एक बहुत ही बड़ा कारण है। हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, उसी के साथ साथ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जो हैं हमारी बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, इसीलिए मूव मोर। अगर आप उनमें से हैं जो दिन में एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद सीडेंट्री रहते हैं तो आप भी ब्लोटिंग का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए फोकस ऑन नीट NEAT which stands for non-exercise activity thermogenesis। इसमें आती है वो तमाम दिनचर्या, डेली एक्टिविटीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज जो आप एवरी 30-40 मिनट्स कर सकते हैं, जैसे कि अपने चाय या कॉफी के कप को किचन तक पहुंचाना, घंटी बजे तो देखना कौन आया है, ऑफिस में अपने कुलीग को फोन करने से ज्यादा फाइल जो है खुद उठकर चल के जाके देना, वहीं मार्केट से गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करना और मार्केट से वापस चलकर आना। ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं ये हमारे बॉडी में नॉन एक्सरसाइज के रूप में हमारे बॉडी में थर्मोजेनेसिस इंड्यूस करती हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उसी के साथ साथ आपकी गट हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर फॉलिंग। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपको फाइबर की जरूरत है, पर क्या आप जानते हैं कि यही फाइबर बैकफायर कर सकता है? ये आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हुए आपको और भी ज्यादा ब्लोट कर सकता है। इट्स अ विशियस साइकिल। इस लूप से बाहर निकलने के लिए कुछ समय तक आप रॉ फूड्स को अवॉइड कीजिए, हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करते हुए, मूवमेंट को मेंटेन करते हुए अपने डिसिप्लिन में आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कीजिए और फिर एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए रॉ फूड को आप अपने रूटीन में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द राइट फ्रीक्वेंसी। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मैनेज योर स्ट्रेस। जी हाँ, हमारा गट और हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है वेगस नर्व के थ्रू, यानी कि जब भी हमारा माइंड स्ट्रेस्ड होता है, हम टेंशन में होते हैं, तो हमारा डाइजेशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, एंगर, जेलसी, डिप्रेशन, ये तमाम ऐसे इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी में इंडाइजेशन बढ़ाते हैं और इन टर्न ब्लोटिंग को बढ़ा देते हैं। सो एंगेज इन डी-स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं जो आप जिनमें इन्वॉल्व होके अपने आप को रिलैक्स्ड कर पाते हैं, चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हो, चाहे वो नेचर में वॉक्स हो, चाहे वो कैचिंग अप विद योर फ्रेंड्स हो, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको कॉन्शियसली स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करती हैं। सो टेक अ पिक, चूज कि आप ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इनमें से कौन सी 2 एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहेंगे। तो आपने देखा कि कितने सिंपल वेज में अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हुए आप ब्लोटिंग के रूट कॉज को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं उन 3 SOS रेमेडीज की जिससे आप इंस्टेंटली ब्लोटिंग से रिलीफ पा सकते हैं। AJS टी, अजवाइन, जीरा एंड सौंफ, ये तीनों ही स्पाइसेस हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हाफ टीस्पून की क्वांटिटी में आपको ये तीनों स्पाइसेस लेनी है और इसे 2 कप पानी में उबाल लेना है जब तक कि पानी 1 कप ना रह जाए। देन उसको छान कर आप अपने लंच या किसी भी मील के आधे घंटे के बाद इसे चाय की तरह पी सकते हैं। घी एंड काला नमक, आधा चम्मच लिक्विड घी यानी पिघले हुए घी में 2 चुटकी हमें काला नमक डालना है और इसका एक चूरन टाइप का पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को अपने जीभ पर लगाते हुए आप इसका धीरे धीरे सेवन कर सकते हैं अपने मील्स के बाद और ये आपको थोड़ी ही देर में ब्लोटिंग से रिलीफ दिलाएगा। स्पाइस बटरमिल्क यानी कि छाछ, आप घर के जमे हुए दही की छाछ बना सकते हैं जिसमें आप हींग, भुना पिसा जीरा, ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक और काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छाछ आप मिड मील की तरह या फिर लंच के बाद पी सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम ब्लोटिंग के रूट कॉज को परमानेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं हम SOS रेमेडीज को इस्तेमाल करते हुए अपने डिस्कम्फर्ट से रिलीफ भी पा सकते हैं। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं जिनका जवाब आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जब हर संडे मेरा वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। I'll see you soon. Till then, you take care, eat well, live well and be healthy.